2023, ये सभी के सभी क्रिप्टो इवेंट्स में एमएमआरटी ने बैक टू बैक अपने आप को पार्टिसिपेट किया और साथ में अवार्ड विनर रहा, जिसमें से मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड और बेस्ट ट्रांसपेरेंट अवार्ड, बेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट जैसे अवार्ड इसके लिस्ट में शामिल है, जिसमें 3 बार दुबई के अंदर और 2 बार सिंगापुर के अंदर ये अवार्ड विनर रहा। आज एमएमआरटी 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसमें से बिटगेट, XT.com और इंडियन एक्सचेंज के बारे में बात करें तो CoinPX, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बैंकिंग स्वैप जैसे एक्सचेंज को मिलाकर के 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और अभी जो है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर हम जो बाईबिट पे भी देखे जा सकते हैं। तो ये एमएमआरटी के लिए बहुत बड़ी बात है। जो एमएमआरटी आप 24/7 कभी भी आप लाखों डॉलर की बाइंग और सेलिंग विदाउट प्रेशर आप कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यूम और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती है। विदाउट ट्रैफिक आप इसको बाई और सेल कर सकते हैं। तो हाउ कैन यू अर्न मोर एमएमआरटी, आप ज्यादा एमएमआरटी कैसे कमा सकते हैं? तो 99% से ज्यादा लोग, जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, वो यहाँ पे ट्रेडर बन जाते हैं, न चाहते हुए भी। ट्रेडर क्यों बनते हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो है, मैंने पहली ही लाइन में बताया इस सेशन के दौरान कि इस मार्केट के अंदर उतराव चढ़ाव बहुत ज्यादा लगा रहता है, वोलेटाइल मार्केट है बहुत ज्यादा। और इसके वजह से जो नए लोग आते हैं, इसके उतराव चढ़ाव को देख करके वो सोचते हैं कि अगर इसको सही टाइम पे हम बाइंग करें और सही टाइम पे सेल करें तो बीच का जो मार्जिन है उसको हम बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सभी लोग सोचते हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी में नए आते हैं, और सब लगभग ये कह लीजिए कि 99% लोग यहाँ पे धोखा भी खाते हैं। वो जो है कि जो सोच लेकर के क्रिप्टो करेंसी में आए होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की और बड़े रिटर्न्स की, मिलीनियर और बिलीनियर की, वो सब के सब वही धोखा खा करके चीत हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि इस मार्केट के अंदर सच बात है कि बहुत ही ज्यादा उतराव चढ़ाव होता है, लेकिन कौन से दिन कितना ज्यादा ये मार्केट बॉटम में जाएगा और कितना ज्यादा टॉप में जाएगा, ये कोई नहीं जानता। और ये होता क्या है कि 1-2 बार तुक्का लोगों के साथ काम कर जाता है और एक ही दिन वो अपना पूरा कमाया हुआ फंड प्लस अपना प्रिंसिपल भी गंवा बैठते हैं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ है और सिर्फ कहानी बचती है। और जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, यानी कि वो तमाम फंडामेंटल और कैंडल वगैरह को रीड करके, न्यूज इकट्ठा करके और अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि होशियार अगर ट्रेडर मानते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं अपने आप को, तो उनके साथ क्या लगता है, जो कि 1% में लोग होते हैं, वो इस मार्केट से 1, 2, 3, 4 गुना ही खाली निकाल पाते हैं। जो कि इतने इंटेलिजेंट्स लोग 1% होते हैं। और ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री से 1-2 मतलब ऐसे लोग होते हैं, 2-4 मतलब ये कह लीजिए कि 1% से भी कम लोग, जो कि 2, 4, 5 गुने ही प्रॉफिट निकाल पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री 15 सालों में लाखों के परसेंटेज में रिटर्न दिया है। अभी जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको 5 साल के ग्राफ पे देखा जाए तो कई गुने का रिटर्न दिया, 50-100 गुने का। तो ऐसी इंडस्ट्री में भी आ करके अगर आप 2-4 गुने की प्रॉफिट बना पाए इतने इंटेलिजेंट्स होने के बाद, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहां पे दरिया बह रहा है वहां पे आप कुछ बाल्टी भर पाए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इस इंडस्ट्री से बिना धोखा खाए, बिना ट्रैप हुए अगर आप बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है होल्ड एंड स्टेक। आप अपने फंड को स्टेकिंग पे लगा दीजिए और इस डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग एमएमआरटी आपको प्रोवाइड करा रहा है सबसे सेफ एंड सिक्योर, जहां पे आपका फंड आप ही के वैलेट पे रहता है, पूरी की पूरी आपकी कमांड रहती है और आपका डे बाय डे जो है क्वांटिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में रेट का बढ़ना डजन मैटर, रेट जो है कभी भी बढ़ जाता है। जो 6 महीने में नहीं होता है वो 6 घंटे में हो जाता है। जो चीज 1 साल में नहीं होता है वो 1 वीक में हो जाता है। लेकिन तब तक आपकी क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपके पास क्वांटिटी बरकरार होनी चाहिए। और अगर ऐसे में आपकी क्वांटिटी सिर्फ बरकरार न रह के बढ़ती हुई रहे, बढ़ते बढ़ते क्रम में रहे, तब तो आपको दोहरा प्रॉफिट होगा, यानी कि आप दोहरा लाभ यहाँ पे कमा सकेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्रिप्टो करेंसी में अगर पैसा बनाना चाहते हैं बड़े लेवल पे, तो स्टेकिंग के साथ यानी लंबे टाइम फ्रेम पे ही हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। दुनिया
दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्वागत है, जहां पे आप अपना फंड स्टेक करके रिवार्ड के रूप में आप डेली जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी कमा सकते हैं। और इसमें जो है आपको मौका मिलना है डीपीआर कमाने का, डेली प्रॉफिट रिवार्ड। ये प्लान जो है 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चला। ये प्लान जिसके अंदर जो है 0.15% का डीपीआर था और महीने में इस डीपीआर रेशियो पे आपको 4.5% की क्वांटिटी बन के मिल रही थी। हर महीने 4.5% क्वांटिटी। और क्वांटिटी मैं बता दूं, वैल्यू अलग से। तो ये प्लान चल रहा था 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और 1400 दिन के लिए स्टेकिंग थी। 210% का रिटर्निंग था। ये प्लान अभी पैक हो चुका है। अभी जो दूसरा चल रहा है, दूसरा जो प्लान चल रहा है दूसरे सेशन का, वो है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दूसरे स्लॉट में, जिसमें डीपीआर आपको 0.12% का है और ये 1750 दिन का था। ये भी अभी पैक हो चुका है। अभी जो करंट टाइम में चल रहा है, ये चल रहा है डीपीआर 0.11% का 16 दिसंबर से लेकर के, और ये अभी पीपीटी मेंशन है 7 अप्रैल तक ये चलेगा। ये जो करंट स्लॉट है, इसमें अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको डीपीआर 0.11% मिलेगा। के सप्लाई स्टेकिंग नहीं हो जाती तब तक जो है ये चलता रहेगा। और ये अभी जो करंट में चल रहा है 0.11%, ये 1910 दिन के लिए है। इसमें आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी वो 210% आपकी क्वांटिटी बढ़ के मिल जाएगी। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं इसको कैसे ये काम करता है। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 1 खरब एमएमआरटी है और उसको आप अपने ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क पे रख करके वेट कर रहे हैं कि जब इसकी रेट में बढ़ोतरी होगी, रेट बढ़ेगा, तो आप जो है इसको प्रॉफिट कमाएंगे या सेल करेंगे। तो दोस्त, मैंने पहले ही बताया कि ये इंडस्ट्री जो है 2-4 गुने की नहीं है। ये इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इंडस्ट्री है, क्योंकि आप सभी लोग और हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी इस बुलरन से पहले समझ में आ गया है। और हम लोग क्रिप्टो करेंसी को जी रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो कि आप इस सेशन के अंदर हैं और क्रिप्टो करेंसी को आप जान रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमको इतना बड़ा मौका मिला है इस इंडस्ट्री को जानने का और परखने का और यहाँ पे काम करने का, तो हमारा टारगेट कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम तक का जरूर होना चाहिए। और उसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो स्टेकिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है, जहां से आप सिर्फ न कि रेट बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी 110% एक्स्ट्रा। यानी कि जितना भी आप रखे हैं, 1 खरब रखे हैं, तो उसको अगर स्टेकिंग पे लगाते हैं तो 1910 दिन के अंदर आपको 2 खरब 10 अरब आपकी एमएमआरटी क्वांटिटी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधे 1910 दिन बाद आपको मिलना है, ये आपको डेली बाय डेली मिलना है। यानी डे बाय डे आपको ये मिलता रहेगा 0.11% के रेशियो पे, जो महीने में 3.3% आपका क्वांटिटी बढ़ के मिलेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ के मिलेगा, ना कि वैल्यू। अगर वैल्यू यहाँ से 2 गुना भी जाता है 2x, तो आपको 6.6% का वैल्यू मिलेगा। अगर 3x जाता है तो 10%, अगर 1 जीरो किल करता है तो 30% से ज्यादा आपकी वैल्यू मिलेगी। अगर 1 जीरो और भी किल करता है तो आपको 300% वैल्यू हर महीने मिलेगी। Incoming voice call from Chota Bhai Bagi मौजूद होगा। अदरवाइज होता क्या है कि हम पहले ही खाली हो जाते हैं और जब मेन टाइम आता है, मेन ग्रोथ पे हमें सेल करने की बारी आती है, तो हमारे पास फंड ही नहीं होता। तो ये आपके पास ऑप्शन है स्टेकिंग का। अदरवाइज आप 8 अप्रैल के बाद से करेंगे तो 0.1% से शुरू होगा इसका डीपीआर, और इसमें भी आपको 210% मिलेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा जो कि 2100 दिन के लिए हो जाएगा। आप मिनिमम स्टेकिंग $100 के वैल्यू का कर सकते हैं एक वैलेट पे, और मैक्सिमम जो है $30,000 का स्टेकिंग एक वैलेट पे आप कर सकते हैं। साथ ही में आप जो भी यहाँ पे काम करके रेफर करके जो भी आप बोनस कमाएंगे, उसको आप 1 हफ्ते के अंदर उतना ही वैल्यू क्लेम कर पाएंगे जितने वैल्यू का आपकी खुद की स्टेकिंग है। अगर आपका $100 की वैल्यू का है तो आप $100 का ही बोनस वाला रिवार्ड आप क्लेम कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको
अपना स्टेकिंग बढ़ाना होगा, जो कि ऑप्शन है, आप उसको कभी भी एड ऑन करके बढ़ा सकते हैं। बोनस लेवल के बारे में बात करें तो अभी खुद की स्टेकिंग करने के लिए सबकी एक क्षमता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत बड़ा स्टेकिंग अपना खुद का नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट एंड रेफर कर सकते हैं। और इनवाइट एंड रेफर करने के लिए आपको जो है जूम सेशन में बुलाना है, पर्सनल उनसे कांटेक्ट करना है और इस प्लान के बारे में बता करके उनको स्टेकिंग करा करके कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में बहुत सारी एमएमआईटी कमा सकते हैं। जिसमें लेवल 1 से जो भी आप स्टेकिंग आपके होगा आपके टीम में 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2% और लेवल 5 से 6 के बीच में 1% और 7 से 10 के बीच में आधा % आपको बोनस के रूप में मिलेगा। और ये शायद आपको ये बोनस अभी देखने में कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा बोनस बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे कितना बड़ा आपका बोनस आप होगा, कितना बड़ा आपको बोनस चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेशेंस पे और आपके जो है धैर्य पे डिपेंड करेगा। जैसा कि उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 5 महीना पहले जो लोग भी इस स्टेकिंग रिवार्ड में काम किए, सपोज कि उन्होंने $1000 की किसी की स्टेकिंग करवाई और उनको 10% के हिसाब से $100 मिल गया एमएमआईटी का, और उसी टाइम पे उन लोगों ने बेच करके उसको अपने खाते में पैसे रख लिए, तो उनके लिए मात्र $100 था और आईएनआर वैल्यू में 9000 रुपए। लेकिन जिन लोगों ने उसको अभी तक कैरी करके चल रहे हैं, होल्ड करके या स्टेक करके उसको चल रहे हैं, वो एमएमआईटी वैल्यू आज उस टाइम से लेकर के 6-7 गुना तक ज्यादा बढ़ गया, और इसके वजह से ये परसेंटेज उनका $700 में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी यही नहीं, अगर उसको आगे भी अगर होल्ड करके चलते हैं तो ये $700 नहीं, ये उनका $7000 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बड़ा आपको बोनस चाहिए ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जितना ज्यादा उसको आप होल्ड स्टेक करके चलेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अदर क्वाइन स्टेकिंग एंड एमएमआईटी स्टेकिंग में डिफरेंट क्या है, तो बिटकॉइन आपको देता है 4 से 7% एनुअली, शिबा इनू देता है 9 से 15% एनुअली रिटर्न, और इथेरियम पे मिलता है 5 से 8% एनुअली, और बीएनबी पे मिलता है 2 से 7% एनुअली। जो कि सबसे बड़ी जो अगर एनुअली रिटर्न देखा जाए तो 15% है, शिबा इनू के ऊपर मिलता है। अलग अलग एक्सचेंज का अलग अलग अपना रेट है, और सबसे ज्यादा यही है जो आपको अभी मैंने बताया। लेकिन एमएमआईटी आपको देता है 36 से 55%, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर स्टेकिंग प्लान, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लान भी आपको मिल रहा है, और 36 से 55% एपीआर कमाने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ऑफर है जो एमएमआईटी आपको दे रहा है। तो एमएमआईटी के साथ और भी ज्यादा बेनिफिट लॉन्चपैड की वजह से भी आप पाएंगे, जिसके बारे में मैंने बताया। और जो भी लॉन्चपैड पे आपको टोकन पार्टिसिपेट होगा वो फर्स्ट एमएमआईटी के द्वारा ही होगा। आइए जानते हैं सक्सेस स्ट्रेटजी लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस। बाइनेंस से सीखते हैं उसके सफल होने का रहस्य। तो उसके सफल होने का राज है उसका लॉन्चपैड। आज के टाइम पे BP20 पे 90% से ज्यादा टोकन बाइनेंस के लॉन्चपैड पे लॉन्च होते हैं, और बाइनेंस ने ये मौका दिया इसलिए कि अपने साथ साथ उन तमाम नए क्रिप्टो टोकन्स को भी अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करने का मौका दिया, और उन कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने का काम किया। और आज वही कम्युनिटी को जोड़ के आज बाइनेंस दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। तो कहते हैं दोस्त कि अगर किसी को कॉपी करना है तो सक्सेस को हमेशा आप अपना आइडियल मानिए, सक्सेस को ही आप कॉपी कीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेस को कॉपी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी सक्सेस में ही आएगा। और इसीलिए मैंगो मैन लॉन्च पैड भी लॉन्च कर रहा है अपना खुद का लॉन्च पैड, जिसपे बहुत सारे नए क्रिप्टो टोकन को आपको देखने को मिलेगा। और इसके वजह से एमएमआईटी कम्युनिटी के अंदर हर वो टोकन को लॉन्च करने से एक बहुत बड़ी भीड़ कम्युनिटी के अंदर जुड़ने को मिलेगी, और इससे पुरानी कम्युनिटी और प्लस एमएमआईटी इंटायर होल कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो एमएम पैड के बारे में ऑलरेडी बात हो गई। कैसे हम स्टेक कर सकते हैं, तो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और $100 से लेके $30,000 वैल्यू के बीच में एमएमआईटी रखना होगा, और जो प्लान चल रहा होगा उस प्लान को आपको सेलेक्ट करके स्टेक करना होगा। और यहाँ पे स्टेक करने के बाद आप अपने रिवार्ड को एंजॉय कर पाएंगे हर दिन हर सेकंड। और साथ ही में जो है यहाँ पे आपको पूरा मौका भी मिलेगा मॉनिटर करने
का कि आप टेकिंग कितनी क्वांटिटी की हुई है, कितने दिन के लिए हुई है और क्या रिटर्निंग बन रही है, सब कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे आप मॉनिटर कर पाएंगे। तो अर्ली अनस्टेक पेनाल्टी, अगर आप समय से पहले इसको अनस्टेक करना चाहते हो तो उसमें कुछ पेनाल्टी है, जिसमें 301 दिन से लेके 500 दिन के बीच में अगर आप अनस्टेक करना चाहते हैं तो 30% की पेनाल्टी है, और 501 दिन से लेके 700 दिन के बीच में अगर आप अनस्टेक करना चाहते हैं तो 20% की पेनाल्टी देनी होगी, और 700 दिन से लेकर के 900 दिन के बीच में अनस्टेक करते हैं तो 10% की पेनाल्टी, और 900 दिन के बाद अगर आप इसको अनस्टेक करते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं देनी है, क्योंकि तब तक आपका फंड डीपीआर की वजह से प्रिंसिपल आपके पास आ चुका होगा। तो आप अपने लाइफ की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं एमएमआईटी के साथ। एमएमआईटी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने का, जहां पे कुछ रैंक है जो कि बहुत ही कम टारगेट पे छोटी सी एक कोशिश से आप उस रैंक को हासिल कर सकते हैं। और कुछ दिन अगर आप जाग जाते हैं, कुछ दिन अगर डेडिकेट होकर के काम कर लेते हैं इस कम्युनिटी के साथ, तो आप जीवन भर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाती है। आप पैसों की दौड़ भाग से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए, और अगले अचीवमेंट, अगले विनर और अगले यहाँ पे विजेता आप भी हो सकते हैं। मौका आपके भी पास है। तो आइए अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टर्म एंड कंडीशन, जो कि पीपीटी में आप पढ़ सकते हैं। स्टेक योर एमएमआईटी एंड रिलैक्स। तो क्रिप्टो करेंसी जो बिजनेस है बेसिकली इंजॉय का बिजनेस है, रिलैक्स का बिजनेस है। ये बिजनेस हैंड टू माउथ के लिए नहीं है, ये सपनों का बिजनेस है और बड़े गोल्स और बड़े टारगेट के लिए बिजनेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने का ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में अगर ये सब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको कुछ अपना पर्सनल दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको जो है अपना कुछ उंगली नहीं करना है, इसको बार बार जो है कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ जिन लोगों ने किया है अभी तक, उनके हाथ में सिर्फ कहानी बचा है, उनके जीवन में सिर्फ कहानी एक बची हुई है। बोलते हैं लोग कि हम भी बिटकॉइन को, इथेरियम को, बीएनबी को, डोजकॉइन को और शिबा इनू तमाम ऐसी क्रिप्टो करेंसी को जानते थे, रखे भी थे, लेकिन जो है कि हम उसको सेल कर दिए, कुछ ही प्रॉफिट में उसको सेल कर दिए, या फिर जब वो एकाएक 30-40% डाउन गया तो मैं घबरा करके बेच दिया, कहीं वो जीरो ना हो जाए। और अगर रखा होता तो आज के टाइम पे मेरे भी पास बहुत बड़ा फंड होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये सिर्फ कहानी न रहे, आपके साथ जो है कि रिटर्न भी रहे, आपके साथ वैलेट भी बढ़ा रहे, तो ये सब गलती मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने भी इसमें से बहुत सारी गलतियां की हुई है, वो भी वही शेयर आपको मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये तमाम चीजें ना हो, तो ये कई काम है, स्टेक कर दीजिए और रिलैक्स रहिए। जो भी यहाँ पे आपको रिवार्ड मिल रहा है उसको एंजॉय करते रहिए। और क्रिप्टो करेंसी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका फंड कितना बड़ा है डजंट मैटर, आपका टाइम फ्रेम कितना बड़ा है, कितने धैर्य के साथ इस मार्केट में आप बने रहते हैं, यही आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब और आपको बड़ा बनाता है। तो ये मौका आपको एमएमआईटी स्टेकिंग दे रहा है, जहां से आप करके और बहुत सारा लाभ आप ले सकते हैं। तो आइए फटाफट नजर डालते हैं एक दूसरे चैप्टर पे जो अभी चल रहा है, रैंकिंग रिवार्ड जो चल रहा है। तो इसमें कुछ रैंक्स हैं, उन रैंक को, कुछ क्राइटेरिया को पूरा करके आप जो है रैंक में शामिल हो सकते हैं। तो पहला जो रैंक है मैंगो बैरियर का, जो कि 300 लोगों के लिए है, और इस रैंक में जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं, इस रैंक को हासिल करना चाहते हैं, उनको कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा। और जितने लोग यहाँ पे अचीवर्स बनेंगे उनको 1% टोटल सप्लाई के एमएमआईटी का दे करके स्टेक किया जाना है। यानी कि जितना भी एमएमआईटी का हिस्सा होगा उसका 1% 300 लोगों के बीच में देकर स्टेक कर दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? अचीव करने के लिए जो पहला इसमें जो तरीका है वो है 70 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी अपनी स्टेक करनी होगी, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी। लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 720 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब अपना करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, और प्लस 70 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। प्लान सी से आना चाहते हैं सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब अपना क्वांटिटी करने के बाद 8 लोगों से सेम क्वांटिटी स्टेक करा के भी आप मैंगो वैरियर बन सकते हैं। और अगर आप प्लान डी से आना चाहते हैं
तो सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब अपना करने के बाद बस 3 लेवल के अंदर आपको जो है $1,08,000 वैल्यू का बिजनेस करना होगा, स्टेकिंग करानी होगी और आप मैंगो वैरियर बन जाते हैं। यहाँ पे जो रिवार्ड मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $5,000 और घर के लिए $10,000। सोच के देखिए कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्राइटेरिया बहुत कम है, लेकिन जो रिटर्न मिल रहा है उसको लोग पाने के लिए 10 साल मेहनत करते हैं अपने अपने फील्ड में, फिर भी ये अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पाते, जो कि यहाँ पे बहुत इजी आपको मिल जाता है। यहाँ पे बने रहने के लिए आफ्टर क्वालिफिकेशन $1,000 का बिजनेस करना है और लॉकिंग पीरियड 2 साल की होगी आपको यहाँ पे कमिटेड रहने के लिए। अगला जो टारगेट है वो है मैंगो आर्मी, जिसमें 150 लोगों को चयन किया जाना है और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनको 1% दे करके सप्लाई का स्टेक कर दिया जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने के लिए। सेल्फ स्टेकिंग यहाँ पे 1,40 अरब आपको करनी होगी और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 1,080 की टीम बनानी होगी। साथ में प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 1,40 अरब अपना पर्सनल करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम और प्लस 1,40 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से आपको डायरेक्ट कराना होगा। अगर टीम निकालना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो 1,40 अरब 7 लोगों से स्टेकिंग करा के भी मैंगो आर्मी बन सकते हैं। प्लान सी से आना चाहते हैं, सेल्फ स्टेकिंग अपना 1,40 अरब करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर आपको 3 मैंगो आर्मी बैरियर क्वालिफाई कराना होगा, जिससे आप मैंगो आर्मी बन सकते हैं। प्लान डी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग अपना करने के बाद बस 3 लेवल के अंदर जस्ट डबल टारगेट यानी कि $1,92,000 वैल्यू का MMID आपको स्टेक कराना होगा और आप मैंगो आर्मी में शामिल हो जाते हैं। जो आपको रिवार्ड मिलेगा वो मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $10,000 और घर के मिलेगा $20,000, जो कि बहुत हैंडसम अमाउंट है। $2,000 एवरी मंथ आपको बिजनेस करना होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन और 3 साल के लिए यहाँ पे कमिटेड लॉक रहेंगे। अगला जो टारगेट है वो है सुपर 50, जिसको ऑफिसर रैंक भी बोला जा रहा है और इसमें जो है पहले 30 लोगों को 1% और बाद में जो है 20 लोगों को जो अचीवर बनेंगे उनको 0.66% दे करके स्टेक किया जाना है और इसको अचीव करने के लिए 2,10 अरब अपना क्वांटिटी स्टेक करना होगा और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 तक 1,800 की टीम। प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 2,10 अरब अपना करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम प्लस 2,10 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से स्टेक कराना होगा। अगर टीम स्किप करना चाहते हैं तो 2,10 अरब आप 6 लोगों को डायरेक्ट करा के भी आप यहाँ पे ऑफिसर टीम में शामिल हो सकते हैं। प्लान सी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग अपना करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी को आपको क्वालिफाई कराना होगा, आप सुपर 50 में आ जाएंगे। प्लस अगर आप प्लान डी में आना चाहते हैं तो 2,10 अरब अपना करने के बाद 3 लेवल के अंदर आपको जो है $2,52,000 वैल्यू का MMID स्टेक करवाना होगा टीम से बस 3 लेवल के अंदर और आप यहाँ पे ऑफिसर टीम में आ जाएंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि कॉमन है और कार के लिए $15,000 और घर के लिए आपको मिलेगा $30,000 और इस अमाउंट को आप देखेंगे बहुत सारे लोग रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन $15,000 वैल्यू कार के लिए नहीं बचा पाते और $30,000 वैल्यू घर के लिए नहीं बचा पाते, जो कि एक रैंक मात्र से आपको अचीव करने से मिलने के लिए हकदार हो जाते हैं। $5,000 का बिजनेस आपको एवरी मंथ करना होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन और 4 साल के लिए यहाँ पे आप कमिटेड रहेंगे कम्युनिटी के साथ। अगला जो रैंक है 425, तो शुरुआती 15 लोगों को 1% और बाद में 10 लोगों को 0.66% मिलेगा और इसको अचीव करने के लिए 2,10 अरब अपना क्वांटिटी स्टेक करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 3,600 की टीम बनानी होगी। अगर प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 2,10 अरब अपना करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी और साथ ही में सेम क्वांटिटी आपको 10 लोगों से स्टेक कराना होगा डायरेक्ट। यदि आप टीम इसमें से स्किप करना चाहते हैं तो 2,10 अरब आपको 11 लोगों से स्टेक कराना होगा, आपको टीम में शामिल हो जाएंगे। प्लान सी से आना चाहते हैं, सेल्फ स्टेकिंग अपना करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 सुपर 50 को आपको क्वालिफाई कराना होगा, तो भी आपको टीम में आ जाएंगे। और प्लान डी में आना चाहते हैं तो अपनी स्टेकिंग करने के बाद 2,10 अरब फर्स्ट 3 लेवल के अंदर जस्ट डबल टारगेट $4,32,000 वैल्यू का MMID जो है स्टेक कराना होगा और आपको टीम में आ जाएंगे।
रिवार्ड में आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $20,000 और घर के लिए $50,000, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। इस अमाउंट में आप कोई भी बड़ी लग्जरी कार पूरा पेमेंट दे करके खरीद सकते हैं विदाउट ईएमआई, और बड़ी कार भी चाहे तो आप खरीद सकते हैं। ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कार है। घर के लिए $50,000 यानी कि विला और फार्म हाउस भी बना सकते हैं, जो कि बहुतों का सपना होता है, यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। एवरी मंथ बिजनेस $10,000 का करना होगा और लॉकिंग पीरियड 5 ईयर का होगा इस कम्युनिटी के साथ। जो टर्म एंड कंडीशन है, लेवल 4 टू लेवल 10, अचीवर टीम 40% आपको काउंट करेंगे और नॉन अचीवर टीम से 60% आप काउंटिंग ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन डेट फॉर ऑल द रैंक्स 30 अप्रैल 2024 और सेल्फ इन्वेस्टमेंट डेट का भी जो है 30 अप्रैल 2024 तक है। आप इसको, लेकिन यहाँ पे जो अचीवमेंट जो डेट है उसमें आपको क्वांटिटी माइंड रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। अगर वो क्वांटिटी पहले ही बुक हो जाती है, अचीव हो जाती है, तो शायद आप चूक सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी को भी आपको माइंड में रख के चलना होगा। जो भी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पहला रिवार्ड 90 दिन बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन, दूसरा 180 दिन बाद और तीसरा 360 दिन बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जिस रैंक पे जितना आपको एमएमआरटी स्टेक करना है वो सब पीपीटी में है, मैंने बताया भी। तो जो अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अभी तक पेशेंस के साथ आप लोगों ने इस प्लान को देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमेश जी, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 5 टॉपिक ऊपर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन, जिसको उमेश जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेडिकेशन से निभाया है। और अब बात आती है रिस्क एंड रिवार्ड, अर्निंग मेकिंग और कैलकुलेशन की, और साथ में प्रमोशन की, तो जिसको मैं करूँगा। लेकिन हम लोग अभी क्रिप्टो बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये समझते हैं क्रिप्टो खरीद के रखने का विषय नहीं, क्रिप्टो बनाने का विषय है। 2 तरीके से आप क्रिप्टो बना सकते हैं। पहला, आप स्टेकिंग करके, जितना आप स्टेक करते हैं उसका 210% कर सकते हैं। दूसरा, आप वर्किंग करके। तो 2 तरीका है। चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। तो 2 रास्ते से सर आप MMIT बना सकते हैं। पहला तरीका है, आप $100 से स्टार्ट करके टीम बनाते हैं। $100 से जैसे ही आप स्टेक करते हैं, आपको जो टीम बनाने का अधिकार मिल जाता है। आप टीम बनाते हैं, और टीम जब आप बनाते हैं तो आपको लेबल इनकम के रूप में MMIT आता है। तो आप यहाँ पर MMIT कमाते हैं, यानी अर्न करते हैं MMIT। और अर्निंग बोलते हैं उसको, जब किसी भी काम को करने में इफर्ट लगे और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिले, तो वो आपका अर्निंग होता है। इस MMIT को आप स्टेक कर देते हैं, स्टेक पर लगा देते हैं, और स्टेक के बाद जो आपके पास MMIT आएगा वो आपका मेकिंग होगा। ये आपका मेकिंग, आप MMIT यहाँ बनाते हैं। मेकिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं मेकिंग करना, पैसा बनाना। तो जहाँ पर आपका इफर्ट नहीं लगता, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, वहाँ के उसके बाद से जो रिटर्न आता है उसको मेकिंग बोलते हैं। तो इस पहले रास्ते से, पहले तरीके से आपने टीम बनाया, आपने वर्क किया, फिर MMIT कमाया, और MMIT कमा के आपने स्टेक कर दिया, फिर आपने MMIT बनाया, और MMIT आपने MMIT को बनाया, MMIT आपको बना देगा। ये पहला रास्ता है सर, पहला तरीका है। अब दूसरा रास्ता, जो लोग टीम बनाना नहीं जानते, या टीम बनाना नहीं चाहते, या किसी से कहना नहीं चाहते, ऐसे लोग, या जिनके पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दूसरा रास्ता है कि वो आप इन्वेस्टर बन के आ सकते हैं, और मिनिमम $1,000 का MMIT वो जो है स्टेक करें। MMIT $1,000 का MMIT आपको बाई करना है, और इसे स्टेक कर देना है 5 to 6 ईयर के लिए, 5 से 6 साल के लिए इस MMIT को आपको स्टेक कर देना है। और जब आप स्टेक कर देते हैं, तो जितना क्वांटिटी आपने
बाई किया है उस क्वांटिटी का 210% क्वांटिटी मिल जाती है आपको, यानी वो क्वांटिटी आपकी 210% में बदल जाती है, यानी 2.1 टाइम क्वांटिटी आपकी हो जाती है जितना आपने स्टेक किया। बट अब यहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट में जो है 5 to 6 ईयर के लिए आपने स्टेक किया है, जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो अब पहले देखते हैं कि यदि 5 से 6 सालों में 2x हो जाता है MIT का वैल्यू, 2.1 टाइम आपको मिल चुका है स्टेक रिवार्ड, तो इस तरीके से 4.2 टाइम का वैल्यू जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ 4.2 टाइम। आपने 1000 लगाया था तो ये आपका हो जाएगा $4200। यदि 5x हो जाता है MIT, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, इस तरीके से 10.5 गुना आपका वैल्यू जनरेट हो जाएगा, यानी कि $10,500 का मिल जाएगा आपको MIT। 10x यदि MIT की वैल्यू चली जाती है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर आपको 21 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाती है, 21,000 हो जाता है आपका 1000 आपका 21,000 में बदल जाता है। यदि 50x वैल्यू चली जाती है MIT की, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो 105 गुना वैल्यू जनरेट होगी। इस तरीके से आप $1,05,000 में बदल जाता है आपका $1,000। यदि 100x वैल्यू जनरेट 100x यदि चला जाता है MIT 100 गुना, 2.1 टाइम आपको मिल चुका है, तो 210 गुना वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से $2,10,000 में तब्दील हो जाएगा आपका $1,000। अब यहाँ पर जो 2 गुने से लेके 100 गुने की बात हुई है, यहाँ पर कुछ तथ्य को देख लेते हैं कि 5 से 6 साल के अंदर यदि ये 2 टाइम टू 100 टाइम जाता है तो ये कैलकुलेशन निकल के आएगा। और अभी क्या चल रहा है, अभी 5.5 मंथ यानी कि 5.5 महीने के अंदर 650% चल रहा है MIT, यानी 5 और 10 के बीच में है। और MIT ने अपना एक बार और ग्रोथ दिखाया था, और वो एक महीने का ग्रोथ था 8800%, यानी कि 88 गुना। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो ऑलरेडी लोगों ने अपनी नजरों से देखा है और MIT ने उनको दिखाया है, तो उसमें से कुछ भी होता है तो आपका 1000 बदल सकता है 4200 से लेके 2,10,000 तक। फिर भी 5 से 6 सालों में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ तो भी $2,100 में तब्दील हो जाएगा आपका $1,000, क्योंकि आपने $1,000 का जो MIT लगाया था 210% MIT की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अब यदि वैल्यू हाफ हो जाती है, 5 से 6 सालों तक MIT नहीं बढ़ता है, नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो भी आपको $1,050 यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। यानी किस तरीके से आप देख रहे हैं तो कहीं पर भी लॉस होने का चांसेस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में है तो एक चीज को समझ के आप आएंगे क्रिप्टो करेंसी में क्यों। क्रिप्टो करेंसी में $1,000 का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो 1 लाख हो जाए। 1 लाख क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्षमता होती है 1,000 को 1 लाख में बदलने की, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक रिस्क भी होता है कि आपका 1,000 100 में बदल सकता है। ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो क्रिप्टो करेंसी में आपका वेलकम, नहीं तो वेलकम। क्योंकि 5 से 6 सालों में जहां हम लोग बात कर रहे हैं 1,000 1 लाख जाने की, उसी 5 से 6 सालों में जहां गारंटी की बात होती है वहां पर सिर्फ 2x की बात होती है, 2 गुने की बात होती है। लेकिन विडंबना ये है कि इस 2 गुने में भी कोई गारंटी नहीं होती। तो अब यदि आपको बात समझ में आती है तो वेलकम, और नहीं बात समझ में आती है तो 1,000 को बचा के आप क्या कर सकते हैं ये भी जान लें, फिर आप निर्णय लें 1,000 को बचा के क्या कर सकते हैं। अब $1,000 को यदि आपने बचा लिया और आपने बोला भाई हमें रिस्क नहीं लेना है, तो कहते हैं कि जानबूझकर यदि अपने पैसे को और अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत जगह एक्सपेंस हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए, आप $1,000 को यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, 5 से 6 महीने के अंदर धीरे धीरे एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। दूसरा ये है कि यदि आप इसे बचा के रख भी लेते हैं 5 से 6 साल तक, तो इससे कार का सपना आपका पूरा नहीं हो सकता, ना ही घर का सपना पूरा हो सकता है, ना ही बैंक बैलेंस हो सकता है, और ना ही आपका जो है $1,000 से बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है, और ना ही वर्ल्ड टूर आप कर सकते हैं, और ना ही चैरिटी कर सकते हैं $1,000 को बचा के। कुछ तो कर सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, $1,000 से 2-3 मंथ की 2-3 EMI जमा कर सकते हैं, 2-3 EMI घर की जमा
कर सकते हैं। बैंक बैलेंस के नाम पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। एजुकेशन के नाम पर 1 साल का एजुकेशन बच्चों का कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ल्ड टूर के नाम पर नैनीताल जा सकते हैं, या फिर थोड़ी फैमिली ज़्यादा है तो ननिहाल मिल सकते हैं। और चैरिटी के नाम पर 10, 20, 50 की चैरिटी कर सकते हैं। बस इतनी कैपेसिटी आपकी होगी इस $1000 को बचा के रखने मात्र से। लेकिन यदि आपने $1000 को इन्वेस्ट कर दिया, MMIT आपने बाई कर लिया और बाई करके इसे स्टेक कर दिया, तो आपके पास एक चांस होगा पुराने आंकड़ों के आधार पे। जो देखा गया है कि MMIT ने 1 महीने के अंदर 1100% का रिटर्न दिया और 1 महीने के अंदर 8800% का रिटर्न दिया। यानी कि अपने रिटर्न के आधार पे जो MMIT ने दिया उसके आधार पे मैं बताऊं कि आपका $1000 मिनिमम $10,000 से $1,00,000 बदल सकता है। और ऐसा हो गया तो कार का सपना, घर का सपना, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, चैरिटी और ये सारी चीजें आपकी यहाँ से पूरी हो सकती है, सारी तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है। तो इस चैप्टर को और भी आगे लेके चलते हैं कि क्या कैलकुलेशन में क्या ऐसा निकल के आता है, कितना MMIT दे सकता है। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि अर्निंग और मेकिंग, हम काम क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे हैं काम पैसा कमाने के लिए। $100 से भी जो लोग स्टेक करते हैं, जो लोग $100 से भी काम शुरू करते हैं, उनका तमन्ना ये होता है कि वो उनको $1,00,000 कमाना है। और $1,00,000 कमाने के लिए कम से कम $10,00,000 का आपको टर्नओवर करना होगा, यानी कि 10 टाइम, यानी कि 10% औसत रेशियो होता है। और $10,00,000 का जो टर्नओवर है वो औसत आदमी 3 से 5 साल में पूरा करता है। और 3 से 5 साल में देखा ये गया है या कंपनी चली जाती है या फिर अपलाइन चला जाता है, और या फिर आप कंपनी या अपलाइन को छोड़ देते हैं। इस कंडीशन में आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे $10,00,000 का टर्नओवर नहीं कर पाते, तो 10% एवरेज इनकम 1,00,000 आपकी इनकम नहीं हो पाती। जब 1,00,000 इनकम नहीं हो पाती तो तथाकथित रूप से आप करोड़पति अपने आप को साबित नहीं कर पाते, बन नहीं पाते, सफल नहीं हो पाते। और कहते हैं कि जो लोग के पास पैसा नहीं है उनके बारे में बात बोली जाती है कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो जब आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता तो फिर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा पाता और आपकी इनकम नहीं हो पाती। तो फिर अब यहाँ पर आपको चांस मिलता है कि सिर्फ $1,000 से लेके $10,000 यदि आपने अर्निंग कर लिया, कमा लिया, कैसे MIT स्टेक करा के, तो कैसे कमा सकते हैं। $1,000 को कमाने के लिए $10,000 का स्टेकिंग करना, $10,000 को कमाने के लिए मात्र $1,00,000 का स्टेकिंग करना है। और ऐसा करके आप जो है बड़े ही आराम से 3 से 5 महीने में ये अर्निंग कर सकते हैं। अब आपने MMIT अर्न, ये आपका अर्निंग MMIT के रूप में होगा, तो आपने ये MMIT अर्न कर लिया। अब इसमें से आप 50% एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने दिनचर्या और टीम के ऊपर, अपने ऊपर। और 50% जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। यदि आपने 50% स्टेक कर दिया तो होगा क्या, 1,000 का 500 बचेगा और 10,000 का 5,000 बचेगा। पूरे 2.1 टाइम स्टेक रिवार्ड आ जाएगा, 2.1 टाइम स्टेक रिवार्ड आ जाएगा। इस तरीके से 1,050 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10,500। यदि MIT 10x भी ग्रोथ करता है, 10 गुना भी जाता है, तो भी जो है ये आपका 1,00,000 में बदल जाएगा। और यदि MIT 100x ग्रो कर जाता है तो 1,000 भी 1,00,000 में बदल जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर सबसे पहले अर्निंग किया और अर्निंग करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद आपका मेकिंग हो गया, यानी कि आप छोटा सा टर्नओवर करके, मात्र $1,00,000 का टर्नओवर करके, एक 10,000 से $1,00,000 का टर्नओवर करके $1,00,000 की इनकम कर सकते हैं। 5 से 6 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं $1,00,000 में। तो ये रहा सर आपका अर्निंग और मेकिंग। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि क्या MIT 5 से 6 साल की स्टेकिंग में रिटर्न दे सकता है। तो स्टेकिंग हम लोग 5 से 6 साल के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 5.5 महीने के अंदर, 5.5 महीने का टाइम ड्यूरेशन स्टेकिंग में गुजरा है। 650% के ऊपर MIT अभी भी खड़ा है, यानी कि 650 का स्टेबलिश रिटर्न MIT दे चुका है, जहां पर लोग अपने फंड को कैश कराते जा रहे हैं। लेकिन 650% पे MIT रुका हुआ है। एक साल के अंदर 100% का भी ग्रोथ यदि MIT देता है तो क्या ग्रोथ मिल सकता है। तो सपोज करें कि आप 2024 में स्टेक करते हैं तो 2025 में एक साल बाद आपका सिर्फ 100% का ग्रोथ एक साल में मिलता है 2024 में। तो ये आपका जो है 2x हो जाता है वैल्यू। जितना वैल्यू आपने स्टेक किया था वो 2x में दिखने लगेगा।
2025 में आपने स्टेक कर लिया, 2026 में ये 2x हो जाता है, तो 2025 में वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और इनका 2x कैसे हो जाता है, सिर्फ 100% MIT ग्रो कर जाता है तो भी ये 2x हो जाएंगे। 2027 में सिर्फ 2x हो जाता है, तो 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। 2028 में सिर्फ 2x हो जाता है, तो 2027 में इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। 2029 में सिर्फ 2x हो जाता है। 2x कैसे होगा, इस बात को बहुत ही बखूबी समझेंगे। सिर्फ 100% का ग्रोथ मिल जाता है तो भी 2x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा। और 2030 में सिर्फ 2x हो जाता है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो ये 64x हो जाएगा। तो आप देखेंगे 6 साल के दौरान सिर्फ साल का 100% भी MIT ग्रोथ करता है तो भी 64x का वैल्यू जनरेट होगा। अब हम जो है यहाँ पर ये देखें, राउंड फिगर ले लेते हैं इसको, 50x 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है। इस तरीके से आपके पास पहुँच जाएगा 105 गुना वैल्यू। यानी कि यदि आपने $1000 का स्टेक कर लिया है तो ये $1,00,000 में बदल जाएगा। और $1000 यदि आपने कमा लिया तो ये भी $1,00,000 में बदल जाएगा। तो ये तो पहला फार्मूला है कि 100% साल का ग्रोथ करता है तो भी आपका स्टेक के दौरान 100 गुने जाने का चांस है। दूसरा फार्मूला ये है कि दूसरा ये घटनाक्रम है। हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है और 4 साल में 2 साल बिटकॉइन बुल रन फेज में रहता है, 2 साल बिटकॉइन बियर फेज में रहता है, 2 साल ऊपर जाता है, 2 साल नीचे जाता है। और अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम से स्टिकिंग करने वालों को 2 बार मिलेगा बुल रन। एक 2024-25 का सीजन मिलेगा बुल रन का और दूसरा सीजन मिलेगा 28-29 का। इस तरीके से 2 बुल रन सीजन मिलेगा। और एक बुल रन सीजन में देखा गया है कि कम से कम 10x का ग्रोथ आराम से मिल जाता है। 10 into 10 = 100x का ग्रोथ जो है MIT आपको दे सकता है। 100 को भी 50 कर लेते हैं तो 50 into 2.1 = 105 गुने का वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर 2 फार्मूला आप समझ सकते हैं कि पहला 100% साल का ग्रोथ, दूसरा 2 बुल रन। एक बुल रन में यदि 10x भी जाता है तो 2 बुल रन में भी 100x आराम से जा सकता है। अब बात कर रहे हैं सर हम लोग के मिशन की, और मिशन MIT का जो है वो दिस बुल रन विथ MIT विल 50 किल चल रहा है। ये बुल रन MIT के साथ, और MIT का टारगेट है 50 किल करना। उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं और इस डेडिकेटेड कम्युनिटी के ही माध्यम से, डेडिकेटेड कम्युनिटी के ही सपोर्ट से, सहयोग से ये 50 किल करना है। तो इस डेडिकेटेड कम्युनिटी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है मैंगो वॉरियर, दूसरा है मैंगो आर्मी, तीसरा है मैंगो ऑफिसर और चौथा है मैंगो स्कोर। मैंगो वॉरियर में 300 लोग टोटल शामिल हैं और मैंगो आर्मी में 150 लोग, मैंगो ऑफिसर में 50 लोग और कोर में 25 लोग शामिल हैं। ये लोग क्वालिफाई कैसे करेंगे, उमेश जी ने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन इनको क्वालिफाई करने के बाद 1% टोटल सप्लाई, इनके 1% टोटल सप्लाई, 1.66% टोटल सप्लाई और 1.66% टोटल सप्लाई इनके बीच में दे के इनको स्टेक करा दिया जाएगा 5 ईयर के लिए। और जो स्टेक होगा ये 6% पर ईयर के API पर होगा। तो अब जब ये कम्युनिटी पूरी क्रिएट होगी, डेडिकेटेड कम्युनिटी पूरी बनेगी, तब तक टारगेट है कि इस डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से 30 किल हो जाना। और 30 किल हो गया तो 1% वैल्यू जो MIT की होगी वो होगी $21 करोड़ और भागे 7 भागे 300 वॉरियर की अगर बात करें तो $7 लाख पर आएगा पर हेड। पूरे 6% की अगर बात करें जो API मिलेगा तो $3500 का API मिलेगा उस टाइम पे जब 30 किल हो चुका होगा एक मैंगो वॉरियर को। तो मैंगो वॉरियर को ये मिलेगा $3500 और मैंगो आर्मी को मिलेगा $7000 और मैंगो ऑफिसर को $35000 और कोर को $70000 उस टाइम डिविडेंड फंड जा रहा होगा, सिर्फ बोनस। और जो ये
1% का फंड होगा वो परमानेंट उनका होगा, उसके ऊपर ये बोनस की मैंने सिर्फ बात किया है, जो 6% APY जा रहा है। बाकी कितने बड़े फंड के वो मालिक होंगे, उनको मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा बताऊं कि अभी जो कोर में फंड जा रहा है वो जा रहा है $1 लाख का, और आप समझिए कि यहाँ से 3 जीरो किल होना है तो लगभग यहाँ से 40% और जाएगा, तो ये 1,40,000 का फंड दिखेगा। और साथ में 2 जीरो और लगा दीजिए क्योंकि उसके बाद 2 जीरो बचेगा, तो ये एक लोगों के वैलेट में इतना फंड दिखने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी $1,40,00,000 का फंड दिखने वाला है जो लोगों को मिलेगा, जो कि 3 जीरो किल करने के बाद 3 जीरो किल के बाद ये फंड दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं, कोर का मैंने बता दिया, इनका ही हाफ जो है $70 लाख का फंड दिखेगा जो है वो मैंगो ऑफिसर के वैलेट में, और इस तरीके से 14 लाख का फंड दिखेगा जो है वो मैंगो आर्मी के वैलेट में, और मैंगो वॉरियर के वैलेट में $7 लाख का फंड दिखेगा, और ये इसके ऊपर 6% APY आ रहा होगा, और ये फंड का 100% आपका होगा, आपके वैलेट में से स्टेक हो रहा तो आपके वैलेट में अनस्टेक होगा। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया क्वालिफाई करने को उमेश ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। और अभी हम लोग का मिशन चल रहा है सर बाइबिट पे लिस्टिंग का, और बाइबिट पे लिस्टिंग के लिए हम लोग को कंपटीशन में 1000 बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट खोलना है, 1000 अकाउंट खोलना है, और सभी अकाउंटों में $100 का डिपॉजिट करना है KYC करने के बाद। तो जो भी डेडिकेटेड कम्युनिटी अभी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें कोर की अगर बात करें तो 30 लोग टोटल क्वालिफाई कर चुके हैं, और मैंगो ऑफिसर की बात करें तो 24 लोग मैंगो ऑफिसर हो चुके हैं, और मैंगो आर्मी की अगर हम बात करें तो 2 लोग मैंगो आर्मी हैं, और मैंगो वॉरियर की बात करें तो 25 लोग मैंगो 26 लोग मैंगो वॉरियर हैं। तो क्या डेडिकेटेड कम्युनिटी का क्या टारगेट होना चाहिए इसको फिल करने के लिए? तो एक कोर कम से कम 50 लोगों को अकाउंट ओपन करा के $100 का उसमें USDT डिपॉजिट कराना, इनका टारगेट होना चाहिए। मैंगो ऑफिसर का टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 लोगों से का अकाउंट ओपन करा के $100 का डिपॉजिट कराना, और मैंगो आर्मी का टारगेट होना चाहिए कम से कम 15 लोगों को $100 का डिपॉजिट कराना, और मैंगो वॉरियर का टारगेट होना चाहिए कम से कम 10 लोगों को $100 का डिपॉजिट कराना। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 21 गुणे, हम राउंड फिगर 20 पकड़ लेते हैं, 20 गुणे 50, तो 20 गुणे 50 बोलेंगे तो ये 20 पंजे 100, 1000 का टारगेट अकेला जो है कोर से क्वालिफाई हो सकता है। और अगर कुछ कम पड़ा तो ये टारगेट जो है 24 गुणे, इसको हम 25 कर लेते हैं, 25 गुणे 20, तो 25 गुणे 20 500 लोग मैंगो ऑफिसर से आ सकते हैं, और यहाँ पर 15 दूरी 30 लोग इनसे, और 25 गुणे 10 250 लोग इनसे आ सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 1800 जा सकता है, और प्लस कम से कम 200 वो लोगों से भी क्वालिफाई होंगे जो लोग अभी किसी रैंक पर नहीं है बट वो एक्शन में है, वर्किंग कर रहे हैं, तो लगभग 2000 अकाउंट ओपन हो सकता है इस तरीके से, अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड कम्युनिटी ने दिखाया और एक टारगेट लेके दिखाया। टारगेट मैंने अभी बताया क्या टारगेट लेना है, टारगेट आप ये ले सकते हैं अगर कुछ लेना है तो। वैसे कहते हैं कि वो जो है जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, वो ली जाती है। अगर जिम्मेदारी कुछ लेते हैं तो एक तरीके की जिम्मेदारी ले सकते हैं, वो ये है कि कम से कम 50 अकाउंट, कम से कम 20 अकाउंट, और कम से कम 15 अकाउंट 10 अकाउंट, ये जो है ये कोर जो है वो लोग कम से कम 50 अकाउंट बाइबिट के ऊपर, ये 20 अकाउंट और इनका 15 अकाउंट, और इनके द्वारा 10 अकाउंट होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हम लोग मात्र 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे, और
30 अप्रैल के पहले पहले लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी डेट में लिस्ट हो जाएंगे। और बाइबिट के ऊपर अगर लिस्ट हो गए तो आप जाकर देखिए बाइबिट क्या है, क्या चीज़ है। बाइबिट वर्ल्ड वाइड 4% क्रिप्टो होल्डर्स बाइबिट के पास हैं। 4% टोटल क्रिप्टो टर्नओवर और क्रिप्टो होल्डिंग बाइबिट के पास है वर्ल्ड वाइड। और दूसरे और तीसरे नंबर का एक्सचेंज है ये। यहाँ पर लिस्ट होना मतलब आप वर्ल्ड वाइड दुनिया के पहले या सेकेंड या थर्ड नंबर के एक्सचेंज पर होंगे। तो आपका टोकन MMIT थर्ड या सेकेंड या थर्ड एक्सचेंज पर नहीं होगा। आपके MMIT की पोजीशन भी उसी हिसाब से होगी, आपकी भी पोजीशन उसी हिसाब से होगी। मतलब आपका एसेट, आपका टोकन जिस एक्सचेंज पे है उसकी हैसियत के हिसाब से आपकी भी हैसियत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूम बहुत ज़्यादा है। राउंड फिगर 5 बिलियन के आसपास 24 आवर में वैल्यूम क्रिएट होता है। 5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे बड़े बड़े फंड आते हैं। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि जो टॉप 10 एक्सचेंज के नीचे के बिलो के जो एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर कोई कभी भी 10,000 से ज़्यादा बड़ा फंड अपने वैलेट में नहीं रखता। और जो फंड टॉप 5 में होते हैं, 5 to 10 होते हैं, इन एक्सचेंजों के ऊपर लोग 50,000 से ज़्यादा बड़ा फंड अपने एक्सचेंज पे नहीं रखते। और जो एक्सचेंज जो है वो टॉप मतलब 2 से 5 के बीच में होते हैं, 2 से 4 होते हैं, इन एक्सचेंजों पर लोग जो है $5 लाख तक का फंड रखते हैं। और बाइनेंस के ऊपर ही लोग जो है 10 लाख से $1 करोड़ का फंड रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर लोगों के वॉलेट में फंड होता है, जिससे कि अगर उनको बाई करने का मूड किया तो उनका बाइंग पोजीशन भी बड़ा बन सकता है। यानी कि बड़े होल्डर्स उस होते हैं, बड़े होल्डर्स होते हैं, उनके पास बड़ा बड़ा फंड होता है जो इन एक्सचेंजों पर होते हैं, बाइबिट और बाइनेंस। जी विनेत्र जी, तो ये रहा था। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से लोग क्या क्या किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इतना क्योंकि अभी तक हम लोग का चल रहा है बाइबिट का, और बाइबिट पे लिस्टिंग का। तो बाइबिट की लिस्टिंग का मेन टारगेट है, तो इस पे कौन से लोग कितना टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग को 3 वीक का टाइम मिला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 वीक का टाइम मिला, बट 3 वीक का टाइम मिला है, बट 3 वीक का टाइम हम लोग को नहीं लेना, एक ही वीक में क्लोज करना है 10 तारीख तक। जी सर प्राप्त जी बोलो जी, कैसे हैं? सर ठीक है सर, थोड़ा तबीयत सर खराब है इस टाइम। सर टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस 2 और बचा है सर। KYC हो गई और वेरीफाई नहीं हुआ, इसीलिए नहीं कर पाया सर। कितना कंप्लीट हो गया आपका सर? सर 8। टारगेट बढ़ा दीजिए। सर 15 किया सर, डिपॉजिट के साथ कंप्लीट है सर। डिपॉजिट के साथ बिल्कुल जी 8 कंप्लीट है सर, 2 भी हो जाएगा। अगर अभी KYC हो जाएगी तो उसको भी करा देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी मैं टारगेट और बढ़ा दीजिए। ठीक है सर, बढ़ा देते हैं। ये अदनान करके हैं, इन्होंने हैंडरेज भी किया था। और आदम सलमान जी ने सर जी जी जी, अनम्यूट कर देते हैं। चलिए नहीं आएंगे ऐसा कि एक हैंडरेज हो रहा है। अच्छा, क्रिप्टो किंग जी। तो सर हम लोग
लोग का टोटल अभी 200 लोग के आसपास डिपॉजिट हुआ है और 600 लोग के आसपास अकाउंट वेरीफाई हो गया है और लगभग 1200 लोगों ने क्लिक कर दिया है लिंक पर। तो अभी 2 दिन हुआ है, एक दिन में लोग 24 घंटे में 100 अकाउंट पे डिपॉजिट हुआ है और 48 घंटे में लगभग 200। तो इस हिसाब से हम लोग के पास 7 दिन था, 7 दिन में 700 होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, 20% स्पीड बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर देना है। इसके बाद बाइबिट के ऊपर चर्चा नहीं करनी है, बाइबिट के ऊपर जो भी होता रहेगा वो होता रहेगा। इसके बाद फिर स्टेकिंग पे लग जाना है। जी रवि सिंह, आपको भी आप हैंडरेज किए भाई, तो आपको हमने कोच दे दिया। तो सर क्या नोट कर ले हम लोग कि या फिर ऐसे जो मैंने अभी बताया है वही टारगेट सबका रहेगा? कोर का 50। नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार, बताइए। ठीक है सर, हुआ है सर, 20 हो गया है सर। एक्चुअली बहुत अच्छा सा साइन अप लगभग सर 50 हो गया हम लोग के यहाँ, मतलब क्लियर। और कल सर 50 हम दे देंगे लगभग क्लियर करके सर। अच्छा ठीक है, तो रवि जी अब कितना आप लिए थे टारगेट? अब सर 100 लिए थे सर, लेकिन सर मान के चलिए सर लगभग सर कंप्लीट करेंगे जो हमारा समय बचा उसके अंदर सर। जी 100 सर लिए हैं 100, लेकिन सर 60 कर दिए सर हमारे तरफ से सर। 60 मतलब 60 सर क्लियर कर दीजिए हमारे टीम से सर। पूरा वेरियर 3 वेरियर है और एक सर सुपर 50 सर। हाँ हम 60 सर कहिए, पर्सनल सर भेज दें आपको, करके कंप्लीट करके सर कर देंगे। मतलब 20 सर आपने दिए हैं इसके सुपर 50 के लिए और 10 दिए हैं 3 वेरियर हैं सर, यानी 50 सर हो रहे हैं सर। बाकी उसमें 10-15 सर और प्लस कर दे रहे हैं, बाकी और होगा सर करवाएंगे। हाँ थोड़ा जल्दी से हम लोग को आज 5 तारीख हो गया, 5 दिन और बचा है। टोटल 1000 कंप्लीट करना है। इसके बाद 3 हफ्ते 2 हफ्ते का समय मिलेगा। इस 2 हफ्तों में जो होगा वो बोनस होगा। तो मैंने जो अभी लिखा है उसमें आपका टारगेट लगभग 20 ही है ना? हमारा सर 20 है, लेकिन हमारी सर टोटल टीम से 60-70 से प्लस रहेगा सर। लेकिन सर जो समय है उसके पहले 100 करके भी देंगे, ये भी है। 10 तक करने का टारगेट लेना, 10 तक तो सर हो जाएगा हमारी तरफ से सर, मतलब 60 से सर प्लस ही रहेगा 10 तारीख को सर। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ भाई। ऐसा है ना बात ये सर कहेंगे तो पर्सनल सर व्हाट्सएप कर देंगे आप ना, नोट करने से कम ऐसा रहेगा कि फॉलो हो जाएगा। थोड़ा एरर आ जाता है ना उसमें, जब दोबारा करिए तो उसमें क्या है, सर्वर के डाउन की वजह से जो है हो नहीं पाता सर, इसी वजह थोड़ा सा समय लग रहा है। मैंगो ऑफिसर आपका होगा 50, 60, 70 कितना? 60 प्लस सर, 60 कर दीजिए सर अभी। 60 जी हमारी टीम से सर पूरा हमारे और नीचे 3 वेरियर हैं सर, हम करके देंगे। अच्छा तीनों वेरियर मिला के ना? हाँ पूरा जिम्मेदारी सर, टारगेट पे हैं सर एकदम सर। 30, 30, 60। वेरी गुड, ठीक है रहेगा। हाँ जी जालंधर जी आप बताएं सर, आप भी मैंगो ऑफिसर हैं? हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। जी सर आज 10 का टारगेट लिए थे सर, 10 में 9 को डिपॉजिट कर दिए। एक अभी बचा है, एक को भी आज कर देंगे। 10 का 10 आज हो जाएगा। आपको टोटल 20 करना है। 20 करने हैं। 20 तो सर आज 10 हो गए तो 10 कर लेंगे। 20 प्लस होंगे रह जाएंगे सर। 10 तक आपको, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 आज हो जाएंगे सर 10। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक भी कर सकते हैं। मुझे नहीं, ग्रुप में आप डालते रहिए, ग्रुप में काम में हो भी जाएगा। सर जी ग्रुप में भी सर डाला हूँ। आप ग्रुप में आपके मोबाइल से आएगा, ग्रुप पे काउंट हो जाएगा। जी जी ग्रुप में 9 का पड़ गया है सर। 20 कर रहा है ना? जी जी 20 करना है, कर देंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी जो भी लोग भाई रैंक होल्डर हैं या जो भी लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं, कम से कम वीडियो में आ जाएं तो देखकर सामने एक बार बात हो जाए। और ये मनोज जी हैं, मनोज के साथ। ये मनोज जी कितना कर चुके हैं आप?
अजीत जी नमस्कार सर। जी। सर आज की डेट में मैं आज की डेट में सर 5 कंप्लीट हुआ है सर। अच्छा, टोटल आपको 50 करना है और 10 तारीख तक करना है और 5 आप किए हैं। नहीं सर 5 नहीं 15 कर चुके हैं, कल का आज का लेकर के। ठीक है, मतलब टोटल 50 करना है ना। 50 करना है, ठीक है सर हो जाएगा। तो वो होता क्या है ना, दरअसल देखिए क्या है कि हमें करना है, ठीक है हो जाएगा, बट हमें कितना करना है, क्या करना है पता होना चाहिए। तो इसलिए एक टारगेट दे दिया जा रहा है, भाई कोर अगर आप बने हैं, आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। बाकी एकदम सर तो सबको पता है, पूरे हाल MMIT को पता है 1000 हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक टारगेट लेके करेंगे तो जल्दी कर लेंगे और 10 तारीख तक करना है। हमेशा ये जूम नहीं चलेगा प्राइवेट के लिए ना। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए। सर एकदम 10 तारीख तक मेरे तरफ से मैक्सिमम 10 लास्ट होना चाहिए। बाकी आप 2 दिन कर लीजिए, जितने जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। और ये जो लोग टारगेट दिखवा रहे हैं ये कर लेंगे तो इनको अलग से इनाम रहेगा। सर इनाम ये होना चाहिए, बड़ा इनाम वही है। MIT बाइबिट पे लिस्ट होगा तो ये सबसे बड़ा इनाम है। और क्या सर। हाँ जी राकेश जी। जी सर। जी जी आप सर अभी 12 का डिपॉजिट हुआ है और 25 या 26 साइन अप हुआ है। 50 का टारगेट मेरा है और 50 आयुष ही है, तो आयुष भी अप्लाई कर रहे हैं, इधर हम भी खींच रहे हैं। तो वही है, कुछ फंड का कुछ लोगों का प्रॉब्लम था तो आज सॉल्व हो रहा है। कल से आपको मतलब गति दिखेगा और 10 तारीख तक हम लोग कर लेंगे। एक दिन पहले करेंगे, 10 तक हम लोग को क्वालिफाई कर लेना है। 10 तारीख हम लोग 9 तक करेंगे, मतलब एक दिन 2 दिन टारगेट हाथ में लेके चलेंगे। अभी ये टारगेट हमने दे दिया है ना, ये टारगेट को कौन कितने जल्दी कंप्लीट करके रिपोर्ट करेगा उसी के हिसाब से उसको रेटिंग मिलेगा। जी ठीक है ठीक। जी विंध्याचल जी आप भी सर होस्ट हैं। जी सर बिल्कुल सर। 50 अब तक 18 अकाउंट हो चुके हैं और डिपॉजिट वाले ही हम बता रहे हैं, साइन अप होने का नहीं। और जो कि सर इसमें हमारी दिल्ली टीम है उनके टारगेट को छोड़ के सर हम बता रहे हैं। वो लोग कितना टारगेट लिए सर वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जो लोग रैंक होल्डर हैं उनसे तो हम पूछेंगे ही। आप रैंक होल्डर को छोड़ के जी मैं हमने जो काउंट दिया है, नॉर्मली हमने काउंट किया 2000, तो जो टारगेट दिए ना इसके हिसाब से 2000 जाना चाहिए यदि क्वालिफाई करते हैं तो। और जी गिरी सर नमस्कार। नमस्कार सर।